नमस्कार, संपूर्ण समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका साथी मेजबान पत्रकार चंदन दुबे। समाचार के प्लेटफॉर्म पर आज आप सभी के बीच आपके शहर की एक सच्ची कहानी से रूबरू कराने आए हैं। फिर से आपके अपने पसंदीदा चैनल संपूर्ण समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आम लोगों की आए दिन की परेशानी को लेकर सरकारी विभाग की भ्रष्टाचार की कहानी किसी से छिपी हुई नई भ्रष्टाचार की ऐसी सच्ची कहानी आपके सामने लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आपके पैरों के नीचे की जमीन निकल जाएगी। कफन के सौदेबाजी की, झूठी कागजी बेईमानी के निशानी की कहानी, बयां पीड़ित परिवार के दर्द की। कहने का तरीका बस कुछ नया है, आपको जागरूक होकर आगे आना होगा। हमारे साथ बने रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म। किसी प्रकार के भ्रष्टाचार से परेशान हैं या आपके अधिकार की आवाज़ दबाई जा रही हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। आज आपके लिए पेश है भ्रष्टाचार के तानाशाही के राज से जुड़े एक नगर पालिका के सरकारी लिपिक बाबू से जुड़ी एक भ्रष्ट कहानी, एक ऐसे परिवार की कहानी जो 2 साल से जन्म और मृत्यु प्रमाण के लिए दौड़ रहे हैं। पता नहीं ऐसे कितने परिवार होंगे जो ऐसे दर्द देखने के लिए बने रहिए संपूर्ण समाचार पर। शासन की जो है बहुत ही बड़ी बदनामी वाली ये सवाल है। नहीं, आपके पास कोई साक्ष्य प्रमाण ऐसा कुछ जो आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं इन लोगों के ऊपर? जनपद के आला अधिकारियों में कार्यरत जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में अखिलेश पांडे जी के दम पर जो है नगर पालिका परिषद में कार्यरत प्रदीप दुबे, जो कि उनके दामाद के रूप में जाने जाते हैं, उन्हीं के दम पर, उन्हीं के नाम पर ये कार्यालयों की बदनामी कराने के लिए यहाँ पैसा वसूल रहा है और तरह तरह के अपशब्दों का प्रयोग करता है और जनपद के अधिकारियों के नामों पर अवैध अपना धौस और रुतबा जमाकर अभद्रता भाषा से लोगों के साथ व्यवहार करता है। अखिलेश पांडे जी जिलाधिकारी महोदय कार्यालय जनपद मिर्जापुर में कार्यरत हैं और उनके दामाद प्रदीप दुबे नगर पालिका परिषद स्वास्थ्य विभाग घंटाघर में कार्यरत हैं। उन्हीं के दम पर ये आज 10 सालों से कई बार कार्रवाई होने के बाद मिर्जापुर में टिका हुआ है, एक ही पद पे कार्यरत है। पूरे कर्मचारी इससे नाराजगी और ये हमसे लगातार कभी 500 कभी 1000 रुपये की डिमांड करता रहा। मैं पैसा देने में असमर्थ हो गया और अन्यथा हमारे जो है जूते किस गए और प्रमाण पत्र दिया गया, न इनके खिलाफ कोई प्रेषित किया गया, न तो कोई जो है प्रेस वार्ता में किसी प्रकार की ऐसी बातें जाहिर की गई। पर कल एक आश्वासन दिया गया था ना आपको कि कल सुबह मॉर्निंग में मिल जाएगा। एडीएम महोदय के आदेश द्वारा ये प्रेषित किया गया था कि कल ही दिनांक 12 अप्रैल को शाम को 1 घंटे के भीतर इनको प्रमाण पत्र जारी किया जाए और जो भी कर्मचारी नगर पालिका में इस प्रकार का हिला हवाली या कार्यों में लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ तगड़ा से तगड़ा कार्रवाई किया जाए। उसके बावजूद नगर पालिका प्रशासन एकदम शांत बैठा हुआ है। नगर पालिका प्रशासन से आपने सुबह मुलाकात की है ना? आज सुबह मुलाकात करने पर यह कहा गया कि एसडीएम साहब कहीं गए हुए हैं और वहां दस्तखत होना है, यहाँ दस्तखत होना है, इस तरीके की बातें कहकर घंटा 2 घंटा करके टाल के नगर पालिका में अभी तक 1 बजा चुके हैं और किसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र नहीं जारी किया गया। ईओ क्या कह रहे हैं? ईओ नगर पालिका ईओ महोदय बोल रहे हैं कि हमारा कर्मचारी प्रदीप दुबे एसडीएम सदर के यहाँ गया हुआ है, सिग्नेचर होने में अभी दिक्कतें आ रही है, कुछ घंटे बाद आपको प्राप्त कराया जाएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे इस तरीके की जिस पीड़ा से आप गुजरे हैं? हम ये संदेश देना चाहेंगे कि इस कर्मचारी जो कि लिपिक पद पे कार्यरत स्वास्थ्य विभाग नगर पालिका में प्रदीप दुबे के ऊपर तत्काल कार्रवाई करते हुए और इनको निलंबित किया जाए कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में और हमारे जैसे समस्त मिर्जापुर के और मृत्यु प्रमाण पत्र जितना इन्होंने पेंडिंग कर रखा हो उसके लिए भी इनको भी प्रताड़ित किया जाए और इनको सह देने वाले व्यक्ति जिला मुख्यालय में कार्यरत जो भी कर्मचारी हों उनके विरुद्ध भी तगड़े से तगड़े कार्रवाई करके उनका स्थानांतरित और निलंबित करने का कार्रवाई करें। नमस्कार, संपूर्ण समाचार में आपका स्वागत है। आज हम यूपी के मिर्जापुर में 2-3 दिन से मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए एक ऐसे भ्रष्टाचार की स्टोरी जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर मिर्जापुर के तमाम इलाके में जो है ये चर्चा का विषय बना है। आज हम उस परिवार के पास मौजूद हैं जो करीब 2 साल से मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दर दर भटक रहा है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा कर जो है हटे हालात से गुजर चुका है और आज हम उस भ्रष्टाचार से पीड़ित व्यक्ति की
कहानी आपको सुनाएंगे। आज हम वो दास्तान आपको बताएंगे जहां यूपी में योगी सरकार जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए तत्पर हैं और सरकार जो है भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए तत्पर है, पर यह मिर्जापुर है साहब। यहाँ भ्रष्टाचार जो है रग रग में बसा पड़ा है सरकारी दफ्तरों के बाबुओं के अंदर। हम उस शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो शख्स अपने भाई और अपनी दादी के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए करीब 2 साल से भटक रहा है। हमारे साथ जो हैं पीड़ित परिवार से अमित त्रिपाठी जी हैं जो करीब 2 साल से भटक रहे हैं, जिनका मामला करीब 1 सप्ताह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और जहां मिर्जापुर के कुछ रईस अफसरों ने जो है उसमें दरिया दिली दिखाई और दरिया दिली दिखाने के बाद उस मामले में जो है एक ऐसा मुकाम आया। आज हम डायरेक्ट अमित जी से वो पूरी कहानी आपको सुनाएंगे। अमित जी बताएंगे कि क्या है पूरा मामला। अमित जी से हम बात कराते हैं। अमित जी, आप बताएं कि क्या है ये पूरा मामला और कहां से कैसे शुरू हुआ है, ये दास्तां कैसे और कब और क्या मंजर था, किस चीज के लिए आपको दौड़ना धूपना पड़ा, ये सारी बात आप बताएं। नगर के रमईपट्टी अस्पताल मोड़ पर 14 फरवरी की रात 10:30 बजे एक अपाचे गाड़ी से ट्रैक्टर में एक्सीडेंट हो जाती है, जिसमें हमारे सहोदर भाई आदित्य त्रिपाठी एवं उनके दोस्त सुमित वर्मा की आकस्मिक एक्सीडेंट के दौरान मौत हो जाती है। मौत हो जाने के तत्पश्चात पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगले दिन 15 तारीख को शाम को किया जाता है, जिसमें मृत्यु से पहले मरने का संभावित समय लेस अबाउट मोर 1 डे, एक दिन पहले का दिखाया जाता है। उसके बावजूद नगर पालिका परिषद मिर्जापुर में एप्लीकेशन देने पर कई बार प्रार्थना पत्र हमने दिया, जिसमें मृत्यु प्रमाण पत्र 2 साल बाद अपर जिलाधिकारी महोदय वित्त और राजस्व शिव प्रताप शुक्ला जी के माध्यम से हमें प्राप्त कराया गया। तमाम नगर पालिका में भाग दौड़ करने के तत्पश्चात लिपिक प्रदीप कुमार दुबे के माध्यम से हमें ये अवगत कराया गया कि इस अधिकारी के पास फाइल रुकी है, वहाँ रुकी है, यहाँ रुकी है, लेकिन ये सारा जमावड़ा उन्होंने स्वयं पैदा कर रखा था और उन्हीं के चलते हमारे कागजों में आज 2 से 2.5 साल की देरी प्राप्त कराई गई है। उसके बाद हमने अपर जिलाधिकारी एवं जिलाधिकारी महोदय मिर्जापुर को एप्लीकेशन दिया, जिस पर तत्काल प्रभाव से एक्शन लेते हुए और मामले को संज्ञान में लेते हुए नगर पालिका परिषद के सभी समस्त कर्मचारियों को तत्काल अपने कार्यालय में बुलाकर किसी प्रकार की हिला हवाली न करने का आदेश दिया और 1 घंटे के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया, जिसमें अगले दिन उस दिन भी हमें प्राप्त नहीं कराया गया। नगर पालिका प्रशासन अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व शिव प्रताप शुक्ला जी के आदेश के बावजूद 24 घंटे बाद हमें दिया गया, जो कि आदेश 1 घंटे के भीतर किया गया था। उसके बावजूद हमारे घर पे हमारी दादी स्वर्गीय ब्रिज किशोरी देवी, स्वर्गीय चिंतामणि तिवारी जी का भी मृत्यु प्रमाण पत्र आज 4 महीने से नगर पालिका में पेंडिंग है, जो कि पटल बेंच पर लिपिक प्रदीप दुबे इस समय वहां कार्यरत थे और उनसे हमने बोला कि हमारे दादी जी का भी प्रमाण पत्र पेंडिंग है, उसको भी निस्तारित करके हमें प्राप्त कराया जाए, लेकिन उसमें हिला हवाली करना और टालना और तरह तरह की जो है अपशब्द प्रकार से जाते समय बोलना और आज फाइल वहां बनेगी, कल वहां बनेगी, जब मैं चाहूंगा जिस तरीके से वैसे काम करूंगा, अपने मनमानी करना और नगर पालिका प्रशासन और जनपद के आला अधिकारियों को बदनाम करना इसका एक पेशा और धंधा है। ये काम करने योग्य नगर पालिका परिषद में नहीं है। अमित, ये पूछना चाह रहा था मैं कि जैसे ये दादी की मौत का जो कागजात था, भाई की मौत का कागजात था, आप एक पढ़े लिखे स्टूडेंट हो और जहाँ तक सरकार ने एक रूल बनाया है कि मृत्यु के 10 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर जो है ये प्रमाण पत्र अपने आप कार्यालय से मिल जाएगा, पर इस दरमियान आपको कहाँ सफ़र करना पड़ा और किस तरीके का सफ़र करना पड़ा? जब मैं एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र टाइप कराकर मैं कार्यालय पहुंचता था, कभी ये कमी है, कभी वो कमी है, तरह तरह का बेफिजूल के फालतू के बहाने बनाकर हमें बार बार कार्यालय से वापस करना, जो कि हमारे दादी का देहांत 28 दिसंबर 2022 को हो चुका था। आज 4-5 महीने से अभी तक हमें प्रमाण पत्र उनका प्राप्त नहीं कराया गया। अगर मैं आज अपर जिला अधिकारी के पास न जाता तो मुझे
आज तक वो भी प्रमाण पत्र प्राप्त न होता जो हमारे सहोदर भाई का प्राप्त कराया गया जिलाधिकारी महोदया द्वारा। अच्छा अमित, ये बताओ कि क्या लगता है कि सरकार की जो मंशा है उस मनसे के हिसाब से वो सारा काम हो रहा है नगर पालिका में, या है आपकी नज़र में क्या लगता है? जब मैंने प्रार्थना पत्र दिया तो अधिकारियों को नगर पालिका प्रशासक ने बताया कि 300 कुछ फाइलें पेंडिंग है, लेकिन जब जिलाधिकारी महोदया और अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ला जी ने एक्शन लिया तो मामला संज्ञान में आने के बाद पता चला कि लगभग 600 फाइलें पेंडिंग की गई है, जो कि मिर्जापुर के जनपद के सभी जनता जनार्दन के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं जन्म प्रमाण पत्र में इसी कर्मचारी द्वारा हिला हवाली करके बार बार परेशान करना और आला अधिकारियों को जनपद के बदनाम करने का ये काम कर रहा है। अच्छा ये बताओ, जब ये सारा मामला जो है प्रकाश में आया, अधिकारी से आपकी बात हुई तो अधिकारी ने सारा मामला संज्ञान में ले तो लिया, पर जहां आपके 2 प्रमाण पत्र मिलने थे, दादी के और भाई के, तो ये दोनों साथ में क्यों नहीं मिले? इसके पीछे मतलब क्या आपको लग रहा है कि दोनों साथ में नहीं दिए, और जबकि दोनों के लिए आदेश हुआ था और दिया एक ही प्रमाण पत्र? हमारे दादी जी के प्रार्थना पत्र और आवेदन में किसी प्रकार की कोई कागजात की कमी नहीं है। जानबूझकर ये लिपिक और कार्यालयों द्वारा और वहाँ के बाबुओं द्वारा प्रदीप कुमार दुबे के माध्यम से ये प्रार्थना पत्र को जबरदस्ती तरीके से रोका गया है, और आज आना कल आना और हमारे भाई का प्राप्त कराने के बाद इन्होंने 4 दिन 5 दिन का समय हमसे और मांगा, जो कि वो समय मांगना नहीं चाहिए था। जब जनपद के समस्त अधिकारियों को ये सूचना मिल चुका है, उसके बावजूद इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव लिपिक के ऊपर नहीं है। अच्छा अधिकारी ने क्या जो एडीएम साहब थे उन्होंने क्या आदेश दिया था, क्योंकि आप उस वाकया से पूरे वाकिफ हैं, तो क्या आपको लगता है क्या मतलब जो आदेश दिया, जो हमने सुना है कि उस जो लिपिक थे उनको यहाँ से हटाया गया है, तो क्या उन लिपिक को हटाया गया है क्या? और ये भी सुनने में आया कि वो किसी के सह पर या कोई उनके रिश्तेदार हैं, कौन है वो शख्स या क्या नाम है वो पूरा? हमारे प्रार्थना पत्र पर अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व महोदय श्री शिव प्रताप शुक्ला ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए सभी प्रार्थना पत्रों को अपने हाथों और आंख के सामने चेक किया। चेक करने के बाद नगर पालिका की सभी टीमों को अपने यहाँ टीम गठित करके बुलाया। बुलाने के बाद आधे घंटे के भीतर हमें मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया, लेकिन उनके आदेश के बावजूद नगर पालिका प्रशासन अपने पर्सनल कार्यक्रम में व्यस्त होकर हमारे मामले और अपर जिलाधिकारी के आदेश का हवा देते हुए हमें टालते रहे। 1 घंटे बाद आना, 2 घंटे बाद आना, कल आना, सुबह आना, शाम को आना, और प्रदीप दुबे के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करने पर वह अपने पटल से हटता भी नहीं है। जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में एक कार्यरत कर्मचारी का बल उनके ऊपर हाथ रखा गया है, जिसके चलते उस कर्मचारी को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। नहीं, किसी का नाम आप बता रहे थे, कल आपने किसी चैनल पे नाम बताया कि प्रदीप दुबे के किसी का सह मिल रहा है, किसका सह मिल रहा है? जिलाधिकारी कार्यालय में कार्यरत डीएम पेशकार अखिलेश पांडे जी के दामाद हैं प्रदीप कुमार दुबे, जो कि नगर पालिका पद पे कार्यरत हैं। उन्हीं के दम पर ये सारा काम और सारा मैटर को समस्या हल कराने का काम करता है, और इसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव या एप्लीकेशन या कोई कार्रवाई आता है तो ये जिला मुख्यालय से फोन कराकर लोगों को शांत कराने का प्रयास करता है। अच्छा, सुनने में आया था कि ये कुछ साल सस्पेंड थे, और आपके मामले में ही सस्पेंड थे क्या? हमारे पूर्व मामले में जो है किसी दूसरे के मामले में ये 22 महीने तक कार्यालय से सस्पेंड करके निकाले गए थे। उसके बाद भी चार्ज मिलने के बाद इनके ऊपर किसी प्रकार का कार्यालय में काम करने की अपेक्षा कोई प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा है। ये काम करना नहीं चाहता है, और हमारे जाने पर इन्होंने सीधा कहा कि हमें काम की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे मर्जी से नगर पालिका कार्यालय चलेगा। क्या आपसे कोई जाति दुश्मनी है क्या प्रदीप? किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ। नाजायज तरीके से उसका आदत और पेशा है, ये हमेशा सबको परेशान करने का ये धंधा बना रखा है, और नगर पालिका के समस्त कर्मचारी उसके अंडर में और दबाव में काम करते हैं। कैसे, क्या कोई शिकायत है आपके पास कि ऐसे ही हवा में? मैं जब गया तो वहां हमें देखने से ही पता चला कि उसका रुआब और उसकी बोलचाल पूरे कार्यालय को दर्शाती है कि वो उसके दबाव में काम कर रहे हैं। तो अभी जो एक प्रमाण पत्र मिला है और दूसरा प्रमाण पत्र नहीं मिला है, उसके लिए उन्होंने क्या कहा है?
उसके लिए उन्होंने हमको बोला था कि मैं 1 घंटे में दे दूंगा, लेकिन आज 2 दिन बीत गया। अब आज बंद होने के कारण मैं कार्यालय नहीं जा सका। कल मैं उनके पास जो है पहुंचूंगा, अगर दे देते हैं ठीक है, अन्यथा मैं जिलाधिकारी महोदया को सोमवार को मैं बिल्कुल एप्लीकेशन दोबारा अपने दादी के लिए दूंगा और उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करने के लिए प्रयास करूंगा। यूपी के मिर्जापुर में आप एक ऐसे कहानी को पीड़ित की जुबानी से हम सुना रहे थे। मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र के लिए लोगों को ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जहां सरकार की मंशा है कि एक गाइडलाइन है कि 30 दिन के अंदर किसी भी तरीके से किसी भी मामले का जन्म प्रमाण पत्र हो या मृत्यु प्रमाण पत्र हो, वो 30 दिन के अंदर में पूर्ण तरीके से पीड़ित के परिवार को या जो भी व्यक्ति आवेदन करता है उस आवेदनकर्ता को जो है वो प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए। पर जहां देखा जा रहा है कि जो जिम्मेदार दायित्व निर्वाहन लोग हैं वो अपने दायित्वों में जो है लापरवाही बरत रहे हैं, और जैसा कि शुरू से देखते हुए आए हैं हम लोग कि सुनने को भी मिला है कि बहुत से लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं, और आज वैसा ही दास्ता जो है मिर्जापुर में भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त दुष्यंत कुमार की एक कविता याद आ रही है, जहां जिसका एक सीधा सा संशय ये जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं वो निकाल रहे हैं। दुष्यंत कुमार की एक कविता है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो एकदम पक्का मंसूबा बनाकर, भ्रष्टाचार का एक गैंग बनाकर और ऐसा रूप तैयार कर रहे हैं, ऐसा अदायगी पेश कर रहे हैं कि जिससे भ्रष्टाचार का मंसूबा और भ्रष्टाचार का जो रूपरेखा तैयार करने में लगे हुए हैं। हमारे साथ अमित थे जो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए परेशान हैं, और अभी बहुत सी लड़ाइयां लड़ने के बाद जो है उनके भाई का मृत्यु प्रमाण तो मिला, पर अभी उनकी दादी का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला। अब देखते हैं कि 1 साल लगेगा कि 2 साल लगेगा कि और कितने साल लग सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मिर्जापुर की प्रशासन इस मामले में क्या करती है। खबर पसंद आई तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060537676 पर अपने आसपास की ताज़ा खबरें भेजें और बने रहें संपूर्ण समाचार।